चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पुनर्संयोजन की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुनर्संयोजन की जो इकाई होती है उसे रिकॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉन कहा जाता है। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है जी साहब ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आइए साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ, मेंडल की सफलता के दो कारण बताइए। मेंडल की सफलता के दो कारण मुख्य थे साथियों। पहला था कार्य विधि के कारण। क्या था? कार्य विधि के कारण, यानी उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी ही लगन के साथ उन्होंने अपने प्रयोग को समय दिया था, जिसके कारण आज उनका प्रयोग सफल हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लूं, मटर के पौधे के चयन के कारण सफलता उनको मिली। आखिरकार उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? सभी लोग बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। साथियों, इन्होंने मटर के ही पौधे का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय होता है। और उसमें क्या होता है? शीघ्र ही अनुमान जो लक्षण होते हैं प्रभावी और अप्रभावी, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जो उसमें कैरेक्टर होते हैं वो क्या होने लगते हैं? दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें आनुवंशिकता का जो खोज उन्होंने किया था इसमें उनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करूं, वो विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है? ठीक है, वेरिएशन क्यों उत्पन्न होता है? तो साथियों, जो वेरिएशन होता है वो लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होता है। सभी को क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है साथियों वो एक प्रकार का जो डीएनए होता है, डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी डीएनए टेस्ट के द्वारा ही हम उसको पता लगा सकते हैं कि इसके माता पिता कौन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेस्ट होता है उसके कारण हम क्या कर सकते हैं? उसके किसी भी व्यक्ति की हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में पता लगा सकते हैं। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा? तो सभी एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। चलिए साथियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहा हूं और आप सभी को ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या होने वाला है। चलिए साथियों, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को ऊपर लिख दिया है। ये यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर मैंने 20 यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 यह कह रहा है कि जो विभिन्नताएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती है। तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट्स को बनाते चलिएगा, जिससे आप सभी को ये क्वेश्चन डाउट ना हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं इसी तरह से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है साथियों, विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, पहली हो जाएगी कायिक विभिन्नता। ठीक है, क्या हो जाएगी? कायिक विभिन्नता। दूसरी हो जाएगी साथियों जननिक विभिन्नता। ठीक है, जननिक विभिन्नता। सभी को क्लियर हो गया? क्या? कायिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं इसी तरह के आप सभी को कंटेंट लाता रहूंगा, समझाता रहूंगा और ढेर सारी आपको बातें मैं सिखाता रहूंगा। तो चलिए साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन एक बात नोट रखिएगा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।